अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर शो। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज हम एडिट करने वाले हैं एक डीपी जो कि हम टिकटॉक में लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्टिव डीपी हम लगाने वाले हैं, एक प्रोफेशनल डीपी है। तो सबसे पहले मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ किस तरह की हम आज एडिटिंग करने वाले हैं। तो जी तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस तरह के एडिटिंग, अपनी डीपी को इस तरह से प्रोफेशनल बनाएंगे हम कि जैसे मतलब टिकटॉक पे जो हमने डीपी आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसको एडिट कैसे करना है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये और एक नई चीज़ है, मतलब अभी तक किसी ने शायद नहीं बनाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस, जो बैकग्राउंड सैंपल हैं ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपने उनको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक का नाम है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, दूसरा है लाइटरूम एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको वरना आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने काम करना है सारा पिकआर्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इसमें एडिटिंग करनी है। तो पिकआर्ट इसका इस तरह से आपके पास कुछ ओपन होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे सी आल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने बैकग्राउंड ऐड करना है जो हमने डाउनलोड किया। यहाँ पे रिसेंट पे आएंगे। रिसेंट पे आने के बाद आपके पास इस तरह से फोल्डर शो होगा। तो मैंने इसके अलग से फोल्डर बना लिए थे टिकटॉक PNG के नाम से। तो इस तरह से आपने ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें डाउनलोड कर लेनी है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बैकग्राउंड सिंपल है, इसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको आपने हल्का सा क्रॉप करना है। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मिलने इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा इसको इतना सा क्रॉप कर देना है। आपने क्रॉप करने के बाद सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसमें काम करना है। सबसे पहले आपने ऐड फ़ोटो पे आ जाना है, फिर आपने रिसेंट पे आना है। रिसेंट पे आने के बाद आपने नीचे आ जाना है। जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की होगी उसको वो तो अदरवाइज़ आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में होगी, वरना मैंने तो इसको अलग से ही PNG मतलब एक फ़ाइल इनकी ना एक अलग से फ़ोल्डर में बना रखी थी। तो इस तरह से आपने आना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन इस तरह से टिकटॉक का। तो टिकटॉक को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टिकटॉक के जो लोगो है इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है। ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है, इसको इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। और यहाँ पे आपने एडजस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा ब्लेंड का। इस ब्लेंड पे आपने क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रीन करेंगे तो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा हमारे पास। अदरवाइज़ बल्कि हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको इस यहाँ से दोबारा जाएंगे ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में आने के बाद ये मैंने अपनी टिकटॉक का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया है, मतलब ना इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट मतलब ऐसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है हल्का सा क्रॉप। इस तरह से क्रॉप करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको आप ब्लेंड करेंगे। अब इसको स्क्रीन करेंगे, देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना वो लग रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने और नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ से फिर प्लस के आइकन पे जाना है। यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे आ जाना है। ऐड फ़ोटो पे आने के बाद फिर रिसेंट पे जाएंगे। जो फाइल हमने डाउनलोड की होगी, मतलब जो मेरे लिंक से आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपने एक और PNG फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये टिकटॉक वाली। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरह से आपने बड़ा करके रख देना है। यहाँ पे इस जगह को आपने ख्याल से देखना है, यहाँ पे इसके साथ टच ना हो, इस तरह से आपने रखना है। और इसके बाद इसको आपने कर देना है ब्लेंड के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। इसको आपने फिट कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फिर से ऐड फ़ोटो पे आना है और आपकी जो फ़ोटो जो है ना पड़ी हुई है, जो DSLR से कैप्चर है, मोबाइल से कैप्चर है, लेकिन अच्छी तरीके से कैप्चर हुई है, उसमें कोई मतलब इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। परफेक्ट पिक्चर होनी चाहिए और थोड़ी सी जो है ना पोर्ट्रेट मूड में होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी ये वाली पिक्चर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिंपली ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने कैसे रिमूव करना है अभी आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे कट आउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास शो होगा। तो आपने क्या करना है, बड़ी बारीकी के साथ यहाँ से आपने जो हिस्सा इसको कट करना है वहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे पूरा। मैं इसको ऐसे बड़ी बारीकी के साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई भी जगह मिसिंग ना हो। उसके बाद यहाँ से ओके कर दूँगा।
ओके करने के बाद ये आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है ना ये हमारी क्रिएट हो जाती है। तो फिर भी कोई मिसिंग हो जाती है आपसे तो आपने यहाँ पे आना है ब्रश पे क्लिक करने के बाद इसका जो है ना हार्डनेस है इसको 100 कर देना है। साइज़ इसका जो अपनी मर्ज़ी से ब्रश का आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोनों फिंगर से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद जो हिस्सा यहाँ से रह गया है उसको आपने इस तरह से बड़ी बारीकी के साथ सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने फिर जो और हिस्सा रह गया उसको भी ऐसे बारीकी के साथ सिलेक्ट कर लेना है ताकि जो है ना हमारी जो है ना इधर उधर ना जाए, जो मतलब हमारा जो हम यहाँ से कट आउट कर रहे हैं तो बाकी फजूल हिस्सा इसमें जो है ना वो ना आए। तो आपने इस तरह से आपने सारी जगह को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने कर लिया सिलेक्ट और ये हिस्सा फजूल हिस्सा जो है ना आप रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक और भी मिसिंग है यहाँ पे बालों के पास से, यहाँ पे भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है। बड़ी बारीकी के साथ यहाँ से इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है ताकि जो है ना हमारी पिक्चर जो है ना परफेक्टली तरीके से एडिट हो सके। तो इस तरह से मैंने इसको दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर और चीज़ आप देख लेनी है, कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो उसको आपने ज़रूर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये जगह सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं जो हमारी पिक्चर है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो बन गई है। इसको आपने फिर सेव कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे पास ये शो होगी। तो ये देखिए बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल प्रॉपरली रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से हमने इसको एडिट करना है। तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ ताकि जो है ना ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो लग सके। तो इस तरह से आपने जूम करना है, थोड़ा सा इसको और नीचे कर देना है ताकि जो पीछे टिकटॉक लिखा हुआ है वो भी थोड़ा बहुत नज़र आए आपको। ये हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे आना है और फिर ऐड फ़ोटो पे आना है और फिर रिसेंट पे चले जाना है। जो हमने फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पर आपने चले जाना है। तो मैं आ गया हूँ फ़ोल्डर में, टिकटॉक वाले में मैंने PNG बनाई थी। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं दोनों तीनों आपके पास लिंक दे दूंगा इसके। आपने ये चाहें ये ऐड कर लें या ये चाहें ये ऐड कर लें, या आपकी वैलेंट विश है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपने वही सेम प्रोसेस इसको जूम करना है। जूम करने के बाद इसको सबसे पहले ब्लेंड कर लेना है। स्क्रीन करेंगे, ब्लेंड है स्क्रीन, इस तरह से शो होगा। इसको फिर आपने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इसको इतना बड़ा करना है कि इधर से जो है ना ये आपके मतलब जो है ना इधर से टच हो और ऊपर से जो है ना वो शोल्डर के बराबर हो, तकरीबन शोल्डर के बराबर हो। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको और भी यहाँ पे एडजस्ट करके। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा इसको और बड़ा कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो होगा। हमने इसको यहाँ पे इसको सिंपली ऐड कर दिया है, बल्कि थोड़ा सा और कम कर लेंगे। यार आपने बड़ी एहतियात से इसकी सेटिंग करनी है ताकि जो हमारी पिक्चर है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगे कि एडिट हुई हुई है। तो इस तरह से मैंने कर देना है इसको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको रेज़र का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने वो हिस्सा रिमूव कर देना है जहाँ पे ये हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल टच कर रहा हो। आपने ख्याल करना है कि हमारी बॉडी के साथ प्रॉपरली ये टच कर रहा हो, जहाँ से उसको आपने बड़ी बारीकी के साथ इस तरह से काट देना है ताकि पता भी ना चले कि यहाँ से कोई चीज़ रिमूव की गई है। तो मैं इसको बड़ी बारीकी के साथ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आपने भी ऐसे जल्दी जल्दी इसको जो है ना रिमूव कर देना है। और यहाँ पे फेस पे भी इसका कलर थोड़ा आ रहा है तो उसको भी आपने बड़ी बारीकी के साथ और बड़े ध्यान के साथ रिमूव कर देना है। तो इस तरह से मैं जो है ना इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे हमारे कंधे के साथ टच हो रहा है तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से रिमूव कर दूँगा। तो बिल्कुल आपने बड़ी बारीकी के साथ इसमें काम करना है ऐसे। और उसके बाद आपने करना है कि थोड़ी सी इसकी हार्डनेस है वो कम कर देनी है आपने। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे आपने मार देना है रिमूवर, ठीक है, ताकि जो है ना बिल्कुल परफेक्टली हमारी वीडियो के साथ या ना हमारी पिक्चर के साथ ही अटैच हो सके। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको रिमूव करना है। बाकी जो इधर आपको ऐसे कलर नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है जहाँ पे कोई चीज़ है, ऐसे आपने सारी चीज़ों को ना इधर से सारा कलर हल्का हल्का हार्डनेस कम करके ऐसे रिमूव कर देना है ताकि पता ना लगे कि यहाँ पे कोई चीज़ मतलब एक्स्ट्रा है। देखें यहाँ पे आपको बॉर्डर्स टाइप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसको आपने रिमूव कर देना है। तो इस तरह से हमारी पिक्चर बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आपने और क्या फ़ोटो ऐड करनी है। फिर ऐड फ़ोटो पे आएंगे। ऐड फ़ोटो पे आने के बाद इस तरह से आपके पास शो होगा। आपने फिर आ जाना है PNG जो हमने बनाई थी, मतलब सेव की हुई थी, उसको भी उसमें आना है। और उसके बाद आपने अब ये इफेक्ट जो है ना ये इस पर लगा देना है। कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा। इसको भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसको हमने ओफो, मतलब ये हमारा जो है ना थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है, तो इसको हमने फिर दोबारा एडजस्ट करना है। हमने इस पर क्लिक करना है जो हमने अभी ऐड किया है, इसको हमने करना है ब्लेंड करने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देंगे। इसको अभी थोड़ा ऊपर रखेंगे क्योंकि हमारे नीचे से फिर इसकी सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो गई है।
तो आपने बड़े ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप जो है ना पहले वाली जो बनी हुई चीज़ है उसके ऊपर आपका हाथ ना लगे ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर हिले ना। तो ये हमारी हो गया एडजस्ट पहले की तरह। उसके बाद हमने वो जो नई PNG ऐड की है उसको यहाँ पे लगाना है, उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। वो किस तरह से करना है उसको आपने मज़ीद जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप इस तरह से उसको लगा सकते हैं, मतलब आपके हल्का सा फेस पे भी आ जाए, कोई इशू नहीं है, वो एक बड़ा अच्छा इफेक्ट उसका पड़ेगा। इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से किस तरह से हमारे पास ये नज़र आ रही है। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। तो ये लाइन आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह से हमने इसको ऐड किया है तो इसको जो है ना हमने रिमूव कर देना है। वो हमारी पिक्चर भी रिमूव हो गई है थोड़ी सी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है बड़े बारीकी के साथ। इस तरह से हमने जब इसको ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद इसका ऑप्शन आपको नज़र आएगा यहाँ पे रिमूव का, ठीक है। आपको जो है ना कलर जो है, बल्कि इसको फिर दोबारा बैक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जो हमारे पूरे चेहरे पे भी हल्का हल्का ये इसका शेड जो है ना वो आ जाए। तो इस तरह से आपने ख्याल करना है ये बिल्कुल चेहरे पे इतना भी ना आए कि मतलब पूरा चेहरा ही छुपा दे। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको रिमूवर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके आपने क्या करना है, हार्डनेस कम कर देनी है। हार्डनेस कम करने के बाद देख लेना कि अगर हमारे फेस पे ज़्यादा आ रहा है तो हल्का हल्का रिमूव कर देना है, ताकि जो है ना बिल्कुल भी जो है ना हमारे फेस को जो है ना वो ख़राब ना कर दे, ताकि हमारा फेस जो है ना वो नज़र ही ना आए। तो इस तरह से आपने इसका जो है ना ये आपको बॉर्डर टाइप नज़र आ रहा होगा, आपने कोशिश करनी है बॉर्डर रिमूव करना है। इसको ऐसे बिल्कुल नेचुरल लुक देनी है इस तरह से ना। तो इस तरह से मैं इसको सारी इधर से चारों तरफ से रिमूव कर देता हूँ ताकि पता नहीं लगे कि हमने इसमें कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड की हुई है। इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए हमारी पिक्चर जो है ना 100% तैयार हो गई है। इसमें आप कोई अपनी मर्ज़ी से चेंजेस मज़ीद भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको सेव कर दूँगा। हमारी पिक्चर जो है ना वो 80% रेडी होगी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इसमें फ़िल्टर देने हैं अपने लाइट रूम के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली गैलरी में चला जाऊँगा। गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद हमारी पिक आर्ट वाला फ़ोल्डर है उसमें हमारी पिक्चर रेडी हो गई है। हमने इसको यहाँ से सिंपली कर देना है, मतलब ऐड टू LR, मतलब लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम में हमें इसको ऐड कर लिया है। अब चल के देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से हमारे पास शो हो रही है। लाइट रूम को आपने ओपन करना है। तो कुछ लोगों के पास इसका लॉगिन नहीं होता, भाई इसका लॉगिन होता ही नहीं है, मतलब आप लॉगिन करें ही ना, ऐसे स्क्रॉल करते जाएं आगे, ठीक है। आपको एंड पे जो है ना जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा वहाँ पे आपको ऊपर एक क्रॉस का ऑप्शन भी मिलेगा नुक्कर में। आपने गौर से देखना है, वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होगा, उसको क्रॉस करेंगे ये जो है ना लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी लॉगिन नहीं किया हुआ। सो इस तरह से आपके पास शो होगा। फ़ोटो ऐड करेंगे, यहाँ से मैं आ जाऊँगा फ़ोटो में। तो हमने देख लेना है, हमने पहली फ़ोटो ये तो मैंने वैसे एडिट की थी, ये जो है ना ये हमने अभी बनाई है। इसको हम यहाँ पे सिंपली एडिट करके दिखाएंगे किस तरह से हमने इसके कलर चेंज करने हैं। तो बड़ी मतलब बड़ी मध्यम सी पिक्चर है। इसको हमने क्या करना है, लाइट के ऑप्शन पे आपने आ जाना है। इसका एक्सपोजर जो है ना वो आपने थोड़ा सा कम कर देना है, इतना सा हल्का सा। एक्सपोजर कम करने के बाद कॉन्ट्रास्ट इसका जो है ना आपने बढ़ा देना है। तो देख सकते हैं हमारी पिक्चर में पहले की निस्बत और अब की निस्बत कितनी रियलिटी आ गई है, मतलब जो है ना कितनी जो है ना हमारी पिक्चर जो है ना वो शाइन हो चुकी है। तो इस तरह से आपने करना है। उसके बाद आपने हाईलाइट है वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर देना है, ताकि जो है ना हर चीज़ जो है ना बड़ी शाइनिंग से नज़र आ सके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप जितना ब्लैक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम अपनी इसको ब्लैक करने के बाद पिक्चर में है ना काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है। उसके बाद आपने ऑप्शन आना है इस तरह का, थर्मामीटर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा कलर वाला। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाइब्रेंस आप चेंज करके देख सकते हैं। तो हल्का सा इस तरह से ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हमारी पिक्चर जो है ना वो चेंज हो गई है पहले की निस्बत। देखें ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है। तो देखिए इतना आप चेंज कर सकते हैं इसमें बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। इस तरह से आपने सिंपली कर देना है। तो इसको और आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स में आप इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं इसको क्लैरिटी ज़्यादा दे दूँगा। देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रियल मतलब लग रही है, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई नहीं पता चल रहा कि ये एडिटिंग हुई है क्या। तो क्लैरिटी आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपकी पिक्चर जो है ना पहले भी साफ़ होनी चाहिए। क्लैरिटी से होता है थोड़ी सी पिक्चर जो है ना वो ऐसे मतलब कलर उसका डार्क हो जाता है। तो हमने हल्की सी इसकी जो है ना क्लैरिटी भी कर दी है। और उसके बाद आपने ढेज़ है, इसको आप बैक करके देख लेंगे किस इधर से मतलब ज़्यादा करके देख लेंगे किस तरह से नज़र आ रही है। तो इसको हमने नहीं छेड़ना, इससे हमारी पिक्चर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है।
उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा विग्नेट, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अगर वाइट देना चाहें वाइट तो बहुत ही बुरा लगेगा, अगर आप ये देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, मतलब ये भी प्यारा लगेगा टिकटॉक पे, क्योंकि इतनी सी फ़ोटो ही लगती है। तो ये यहाँ से अगर ये ऐसे लग गया तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप इसको ये भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लैक कर दूँगा, हल्का सा ब्लैक दूँगा, ताकि जो है ना साइडें हमारी जो है ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। तो मैं हल्की सी इसको ये कर दूँगा। उसके बाद आपने इसका और इसमें और क्या चीज़ चेंज करनी है, तो आप अगर चाहें तो इससे मतलब ये है ना बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्केल आपके पास ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से, ताकि हमारी डीपी यहाँ से कवर अप हो जाए। लेकिन आप अगर नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, मैं आपको जस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी जो है ना वो डीपी है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट 100%। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, 3 डॉट पे आना है, उसको सेव टू डिवाइस कर देना है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो डीपी है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। हमारी डीपी सेव हो रही है, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ गैलरी में जाके किस तरह से हमारे पास शो हो रही है। तो यहाँ से ओके हो गया। ओके करने के बाद चलते हैं गैलरी में जाके देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास ये शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी को ओपन करने के बाद ये तो हमारी पहली पिक्चर थी, देखेंगे पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है। आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर है, ये देखिए जस्ट ये पिक आर्ट एडिटिंग है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि लाइट रूम एडिटिंग क्या है। लाइट रूम एडिटिंग में आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास एडिटिंग शो हो रही है। बिल्कुल आप अपनी इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जी तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, मेरे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। और हाँ, आज शब बारात है और आज जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, तो दुआओं का सिलसिला है, मतलब मगफिरत के दिन है। तो आप सब अपने लिए भी मगफिरत की दुआ करें और हमारे लिए भी, और मतलब हर किसी पूरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो हम पे वबा आई है इसको अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमसे टाल दे, हमसे दूर कर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।